अभी हाल ही में इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर जैसे जैसे प्रदेश सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए, उसके बाद जो प्रशासनिक निर्देश चंबा प्रशासन के द्वारा हमारे ऑनरेबल बर्दी डिप्टी कमिश्नर श्रीमान विवेक भाटिया जी, भारतीय प्रशासनिक सेवा, उनके कुशल नेतृत्व में जिला के अंदर जिस तरह से उनके निर्देश हुए, सभी विभागों ने जिला के अंदर पूर्ण रूप से उसका पालन किया है। उसी कड़ी में, क्योंकि शिक्षा एक अहम पहलू है और इस समाज के अंदर जो हमारे भारत का जो भविष्य है, भावी बच्चे, उनकी चिंता इस लॉकडाउन के अंदर बहुत ही वाजिब थी। लेकिन उस हेतु जिस तरह से शिक्षा विभाग के द्वारा, हिमाचल प्रदेश के माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा और शिक्षा सचिव के द्वारा और निदेशक उच्च शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उनका पूर्ण पालन किया है। अभी हाल ही में हमारे जो लॉकडाउन के पीरियड के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या ये हो गई थी कि बच्चों के पास नए सत्र के लिए जो किताबें थी वो उनके पास उपलब्ध नहीं थी। तो इस हेतु विचार किया गया और गहन विचार करने के बाद हमारे जिला प्रशासन ने योजना बनाई। हमारे जो बर्दी डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन श्रीमान देवेंद्र पाल जी ने एक बैठक बुलाई। उस 5-7 शिक्षा खंड के जो अधिकारी थे उनको बुलाया, साथ में BRCC को बुलाया गया। उसमें योजना बनाई। उस योजना को कार्यान्वयन करने के लिए उनके जो निर्देश थे उन निर्देशों के अनुसार 6 शिक्षा खंडों ने अपनी किताबें जो है वो प्रेल डिपो से और भद्रम डिपो से उठाई। उसमें बहुत ही मुस्तैदी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, जबकि पहले 15-20 गाड़ियां जो उन किताबों को उठाती थी, इस बार ऐसी योजना की कि 3 ही गाड़ियों में वो किताबें उठाई गई और अपने अपने खंडों में जो थे वो किताबें ले जाकर 1 सप्ताह के भीतर जो उन किताबों को बच्चों के अंदर वितरित करना था। वो कल ही हमारा चंबा ब्लॉक का कल का दिन था। हमने कल ही वो किताबें उठाकर 3 क्लस्टर हैं हमारे, चनेड गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चनेड है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल साहो और गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा है। तीनों क्लस्टर्स ने को कल हमने किताबें जो हैं वो भेज दी हैं। किताबें उनके पास पहुंच गई हैं और आज से उन किताबों को का जो वितरण है उसकी आगामी योजना भी उनको दे दी गई है। उस योजना के अनुसार सप्ताह के भीतर किताबें जो बच्चों के पास उपलब्ध हो जाएंगी। सर, क्या इस बार किताबें SC ST और IRDP वालों को ही मिलेगी? इससे पहले किताबें पिछले 1-2 सत्र पहले तो SC ST और जैसे कि गर्ल्स फ्री एजुकेशन है तो उनको देते थे। लेकिन अब जो है किताबें SC ST के अलावा जो जनरल कैटेगरी के बच्चे, जो सामान्य वर्ग के बच्चे भी जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको भी ये किताबें जो है इस बार फ्री किताबें मिलेंगी। जो बच्चे अभी प्रमोट हुए हैं शीतकालीन सत्र के, क्या व्यवस्था रहेगी उनको किताबें? विंटर की क्लोजिंग स्कूल में किताबें जो थी उनकी जो डिमांड थी उसके अनुसार हमने किताबें उनका वितरण कर दिया था। लेकिन अभी हाल ही में जो बच्चे जिनको अगली क्लास के अंदर प्रमोट कर दिया गया है, उन बच्चों की संख्या जो है वो हमने मांग ली है और जैसे ही वो संख्या खंड केंद्र स्रोत समन्वय के पास पहुंच जाएगी तो इस संख्या के अनुसार आधार पर हम हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड का जो डिपो है अप्रैल में जो DM बैठते हैं उनको ये अगली जो डिमांड है वो दे दी जाएगी, क्योंकि उन बच्चों को भी किताबें जो है वो बहुत जल्दी उपलब्ध करवा दी जाएंगी।
ई लर्निंग के माध्यम से जो पढ़ाई हो रही है उसमें चंबा ब्लॉक का क्या रिस्पॉन्स है? ई लर्निंग कंटेंट पहले तो ये बहुत ही मुश्किल कार्य था, क्योंकि ये एक नया कंसेप्ट था और इस कंसेप्ट को लोगों के बीच में, अभिभावकों के बीच में इस कंसेप्ट को लेकर जाना और उसको लागू करना, और वो भी मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, बहुत ही कठिन कार्य था। लेकिन जैसा कि आज की समाज जो है वो पढ़ा लिखा है और विवेकवान समाज है, तो हमारे जो अध्यापक हैं, अध्यापक वर्ग ने बहुत मेहनत की है। हमारे अध्यापकों ने बहुत ही मुस्तैदी से कार्य किया है। उन्होंने बहुत मेहनत और लगन के साथ सब बच्चों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो बनाया। 6ठी से लेकर 12वीं तक की कक्षा के उन्होंने ग्रुप बनाए, और लगभग चंबा ब्लॉक की बात करूं मैं तो 100% हमारे जो बच्चे इस हमारे शिक्षा खंड में जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो सभी उनका व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो तैयार किया गया है। 6ठी का, 7वीं का, 8वीं का, 9वीं का, 10वीं का, 11वीं, 12वीं का। और हमारे टीचर्स ने जो है वो उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, हाँ एक बात और है, कुछ बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं थे, उसके लिए वो अपने पड़ोस में किसी बच्चे के पास है तो उनके साथ साझा करके उस ई लर्निंग कंटेंट में वो हिस्सा ले रहे हैं। और इसका हमें कैसे पता चल रहा है कि हम एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हम डेली एक गूगल शीट जो है वो शेयर करते हैं, और उस गूगल शीट में हम कितने बच्चे व्हाट्सएप पे एनरोल्ड हैं, कितने बच्चे जो है रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कक्षा वाइज, और कितने टीचर जो है डेली मॉनिटरिंग फॉर्मेट भर रहे हैं, और ये पूरी डिटेल हमें दैनिक जो है वो हमारे पास आ रही है, कंसोलिडेट को होकर आ रही है। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे जो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के जो बच्चे हैं, उसमें हमारे और 6वीं, 7वीं, 8वीं में जो बच्चे हैं, और उतने ही हमारे जो प्रारंभिक जो हमारी एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन जो है विंग है, उसमें हमारे लगभग 272 के लगभग टीचर हैं, और 300 के लगभग जो लेक्चरर हैं हमारे उसमें शिक्षा खंड में, ये चंबा शिक्षा खंड में, और लगभग हमारे 572 जो अध्यापक प्राध्यापक जो है वो कार्य कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि हमारे 572 में से 540, 550 के लगभग जो अध्यापक हैं, प्राध्यापक हैं, रोज का रोज जो है वो फीडबैक ले रहे हैं, रोज का रोज मटेरियल जो है वो अपना विषय संबंधित जो बच्चों को भेज रहे हैं। बच्चों से वो उनका रिस्पॉन्ड आ रहा है, बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छा कार्य जो है वो शिक्षा खंड चंबा में हो रहा है। जिस तरह से उनकी एक प्रगति रिपोर्ट जो हमारे पास आ रही है, और उस रिपोर्ट को हम डेली जो है हमारे जो समग्र शिक्षा अभियान के जो SPD सर हैं अपने राज्य के, उनको भेज रहे हैं। तो इस ई लर्निंग कंटेंट में हमारा ब्लॉक जो है इस वक्त बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहा है। सर 6ठी कक्षा में एडमिशन नहीं हुई थी, तो आपने वहाँ पर ई लर्निंग की सुविधा कैसे प्रदान की? जी, आपने ये बड़ी बारीकी के साथ आपने इस प्रश्न को पूछा है, और आपने सच में बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जो 5वीं से 6ठी में पास हुए थे बच्चे, अभी पास कहाँ हुए थे, तो अभी उनका रिजल्ट निकलने को था, 8वीं से 9वीं के लिए रिजल्ट निकलने को था, और उन बच्चों की अभी एडमिशन भी नहीं हुई थी। फिर भी हमारे पास जो है वो 6ठी और 9वीं का जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। तो हैरानी की बात आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे हुआ। तो ये हमारे जो अध्यापक हैं एलिमेंट्री विंग के और हमारे सेकेंडरी विंग के, उन्होंने जिस तरह से सेकेंडरी विंग के जो अध्यापक थे, उन्होंने एलिमेंट्री में मिडिल स्कूल के टीचर से कांटेक्ट किया, और उन्होंने उनसे जाना कि अभी जो 8वीं से 9वीं में आपके जो बच्चे आ रहे हैं, उन बच्चों की संख्या कितनी है, और उनके हमें व्हाट्सएप फ़ोन नंबर जो है वो प्रदान करवाइए। उन्होंने उनसे फ़ोन नंबर लिए, फिर उन्होंने वो वाली उस क्लास को 9वीं क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, और उसको उनकी स्टडी जो है वो हो रही है, जबकि अभी उनकी एडमिशन होने पर। ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से हमारे एलिमेंट्री विंग के जो टीचर थे मिडिल स्कूल के, उन्होंने प्राइमरी अपने जो सराउंडिंग का प्राइमरी स्कूल था उनसे कॉन्टैक्ट किया, उनसे उन्होंने 5वीं के उन बच्चों के नंबर लिए जो 6ठी में होने वाले थे,
और जो छठी में हुए हैं अभी उनकी एडमिशन नहीं हुई थी, उनका भी व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करके उनको भी बराबर जो है वो ई लर्निंग कंटेंट के माध्यम से रोज़ की रोज़ विषयवार उनको लर्निंग उनकी हो रही है। एक और जानकारी साझा कर रहा हूँ आपके साथ। हमारे शिक्षा खंड चंबा में सबसे पहले जो हमारा गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा है, उन्होंने ऑनलाइन साइट अपने विद्यालय की बनाई। उसके बाद तुरंत बाद जो थी गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा ने साइट बनाई। उसके तुरंत बाद गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर ने बनाई। इसी तरह से सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स ने हमारे शिक्षा खंड चंबा के अंदर सबने अपने विद्यालय की साइट बनाकर ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया है, जिसमें हमारे +1 में बहुत सारी एडमिशन +2 में हो गई हैं। लेकिन अभी हमारे 6ठी से 7वीं 8वीं मिडिल स्कूल्स के अंदर जो एडमिशन होनी थी उसके लिए संशय बना हुआ था। लेकिन पिछले 2 दिन के भीतर जो है शिक्षा निदेशालय के द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिन निर्देशों का अनुपालना करते हुए हमारे वर्दी डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन ने निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने निर्देश दे दिए हैं कि टीचर जो है वो अपना पास बनाएं, जो एडमिशन कमेटी है उनका पास बनाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें और अपने विद्यालय में जाकर उन बच्चों की जो बच्चे आगामी क्लास में जिन्होंने पढ़ना है उनकी एडमिशन जो है वो शुरू कर दें। तो आज दूसरा दिन है और आज से हमारे बहुत सारे विद्यालय के अंदर मुझे सुबह बहुत सारे गवर्नमेंट मिडिल स्कूल इंचार्जेस के फ़ोन आए। तो आज से ये प्रोसेस शुरू हो गया है और आज से सारी एडमिशन जो है वो लगभग हमारे शिक्षा खंड में हो जाएंगी। तो धीरे धीरे जो एक व्यवस्था है वो जो पटरी से उतरी थी वो पटरी पे लौटती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसका जो श्रेय है वो हमारे जिला प्रशासन को जाता है। जिला प्रशासन में जो हमारे ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर चंबा हैं और हमारे ऑनरेबल एडीसी हैं, हमारे ऑनरेबल एसपी साहिबा है और हमारे एसडीएम हैं, अन्य हमारे जो शिक्षा विभाग के जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन हैं और दूसरे विभागाध्यक्ष जो है उन सबकी एक एकता के साथ जो उन्होंने कार्य किया है उसका ये आज चंबा के अंदर आप देख ही रहे हैं कि हमारा जो कोविड-19 का जो प्रभाव है वो बड़ा कम हुआ है। प्रभाव को प्रभावी होने नहीं दिया है, प्रशासन ने मुस्तैदी से उसको प्रभावी नहीं होने दिया और जो पूरी व्यवस्था है वो पटरी पर लौट रही है। इसके लिए हमारा प्रशासन जो है वो बधाई का पात्र है।